नमस्कार गुरु दोस्तों, श्री गुरु जम्बेश्वर मॉडल प्राइवेट ITI कॉलेज शादुल शहर में आपका फिर से स्वागत है। मैं सुखजिंदर सिंह। आज अपने बात करते हैं मैथ में सेकंड ईयर की। सेकंड ईयर में अपने बात करेंगे आज रेक्टिफायर की। रेक्टिफायर के बारे में आज अपने पढ़ेंगे। तो रेक्टिफायर क्या चीज़ होती है? रेक्टिफायर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो AC सप्लाई को DC सप्लाई में परिवर्तित करती है। तो ये रेक्टिफायर दो तरीके के होते हैं। पहला होता है फुल वेव रेक्टिफायर, और दूसरा होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। ये दो प्रकार के रेक्टिफायर होते हैं। फुल वेव के अंदर कहने का मतलब होता है इसकी जो वेव है वो फुल होती है, यानी कि जो साइकिल बन रहा है इसका वेव का वो एक सेकंड में 360 डिग्री का बन रहा है, यानी कि फुल बन रहा है। और हाफ वेव के अंदर क्या होता है? हाफ वेव में ये आधा चक्कर लगाता है और आधा छोड़ देता है। ये वाला आधा है वो छोड़ देता है, ये नहीं लगाता है। उसके बाद फिर ये आधा चक्कर लगा देता है, यानी कि एक सेकंड में ये 180 डिग्री का कोण बनाता है और ये 360 का। इसलिए इसे फुल वेव और इसे हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। और हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर दो प्रकार के रेक्टिफायर होते हैं। पहला होता है सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर और दूसरा होता है ब्रिज रेक्टिफायर। बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। तो फुल वेव रेक्टिफायर जो है वो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के, पहले एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी कि यहाँ पर आ जाएगी AC सप्लाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और ये एक डायोड से मिलके बना होता है। ये एक डायोड से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर अपने को DC सप्लाई प्राप्त हो जाएगी, यानी कि केवल एक ही डायोड से मिलके बना होता है। अब इसके अपने वेव बनाएंगे तो कैसे बनेगी? करंट सीधा यहाँ से जाएगा यहाँ पर, उसके बाद ये इधर करंट इधर निकल गया। इसका मतलब ये साइकिल इसका एक ही डायोड काम कर रहा है, इसलिए ये फुल वेव रेक्टिफायर कहलाता है। तो उसके बाद अपने बात की थी हाफ वेव रेक्टिफायर की। हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर दो प्रकार के रेक्टिफायर होते हैं। पहला है सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर। इसका नाम सेंटर टैप्ड इसलिए पड़ा है क्योंकि ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है उसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग, अपने पहले बात करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की।
ये अपने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, उसकी ये तो होगी प्राइमरी वाइंडिंग और ये इधर वाली हो जाएगी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग में अपने को यहाँ पर टैप यानी कि यहाँ पर एक जोड़ लगाया हुआ होता है। जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है अपने को यहाँ पर जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसके अंदर बीच में एक जोड़ लगा देते हैं और उसको बोल देते हैं सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर। और इसके अंदर 2 डायोड लगाए जाते हैं। इसके अंदर 2 डायोड लगाए जाते हैं और इसकी जो वेव बनती है वो बनती है, ये है D1 और ये D2। इसकी वेव बनती है, सबसे पहले D1 कार्य करता है, D1 कार्य करता है और उसके बाद नीचे कुछ भी नहीं है, ये छोड़ देता है, फिर आगे कार्य करता है, D1 फिर करता है और D2 कार्य करता है D1 के बाद, जस्ट बाद, जैसे यहाँ पर D2 कार्य करने लग जाता है। ये होता है पाई, 2 पाई, 3 पाई और 4 पाई। पाई के अंदर D1 कार्य करता है, उसके बाद 2 पाई के अंदर D2 कार्य करने लग जाता है। 2 पाई के अंदर D2 डायोड है वो कार्य करने लग जाता है, यानी कि ये फिर D1 फिर से कार्य करता है, उसके बाद फिर से D2 कार्य करता है, इसलिए इसे सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर कहते हैं। अब अपने बात करते हैं नंबर 2 पर, ब्रिज रेक्टिफायर की। इसके बारे में तो सभी जानते हैं लगभग, क्योंकि अपनी जो टॉर्च होती है, जो टॉर्च लाइट, उसके अंदर इसका प्रयोग करते हैं डीसी सप्लाई बनाने के लिए। तो ये सबसे पहले वही सिस्टम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं। उसके बाद इसके अंदर 4 डायोड प्रयोग किए जाते हैं। जो पहले था उसके अंदर 2 थे, उससे पहले जो फुल वेव था उसके अंदर 1 था। तो अपने इसके अंदर 4 डायोड प्रयोग किए जाते हैं। वो कैसे? वो ब्रिज रेक्टिफायर इसलिए है क्योंकि वो चारों ऐसे ब्रिज की तरह होते हैं, यानी कि कोई एक इमारत है जो ब्रिज की तरह, जो वर्त है उसको टेढ़ा कर दिया जाता है, ऐसे इसी प्रकार से लगाए जाते हैं। वो लगाए कैसे जाते हैं आप ध्यान से देखो। दोनों को तो चेहरे, जो चेहरे होते हैं, वो जो इसके चेहरे हैं, ये वाले चेहरे वो आमने सामने कर देते हैं। आमने सामने हो गए ना, और दोनों की पीठ को आमने सामने कर देते हैं। पीठ कैसे? ये इसकी पीठ है, पीठ को कर देंगे आमने सामने। ये देखो, ये पीठें आमने सामने होगी। अब यहाँ पर इसको सप्लाई दे दो और यहाँ से अपने को आउटपुट प्राप्त हो जाएगी। RL
प्रतिरोध। ये हो गया D1, ये D2, D3, D4। ये कार्य कैसे करती हैं? इसकी तरंग वेव बनाएंगे सबसे पहले पाई, 2 पाई, 3 पाई और 4 पाई। सबसे पहले ये काम करता है, सप्लाई आती है यहाँ से, इसको सबसे पहले काम करते हैं D1 और D3, D2 और D4 काम करना बंद कर देते हैं, D1 और D3 काम करते हैं। तो सबसे पहले ये देखो, यहाँ से अपने को सप्लाई मिल जाएगी और ये इधर से आई, इधर से ऐसे मिल जाएगी। तो अपने सबसे पहले जो वेव बनती है वो बनती है D1 और D3 बनाते हैं। उसके बाद ये काम करना बंद कर देते हैं और D2 और जो D4 है वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जो वेव बनती है वो बनती है D2 एंड D4 की। फिर से वही पोजीशन D1 और D3 कार्य करता है, फिर से वही D2 और D4 कार्य करते हैं। इसी प्रकार अपने आज रेक्टिफायर के बारे में ध्यान से बढ़िया ढंग से तरीके से किया अपने। ये D2, D3, D4 ये कार्य कैसे करती हैं? इसकी तरंग वेव बनाएंगे सबसे पहले पाई, 2 पाई, 3 पाई और 4 पाई। सबसे पहले ये काम करता है, सप्लाई आती है यहाँ से, इसको सबसे पहले काम करते हैं D1 और D3, D2 और D4 काम करना बंद कर देते हैं, D1 और D3 काम करते हैं। तो सबसे पहले ये देखो, यहाँ से अपने को सप्लाई मिल जाएगी और ये इधर से आई, इधर से ऐसे मिल जाएगी। तो अपने सबसे पहले जो वेव बनती है वो बनती है D1 और D3 बनाते हैं। उसके बाद ये काम करना बंद कर देते हैं और D2 और जो D4 है वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जो वेव बनती है वो बनती है D2 एंड D4 की। फिर से वही पोजीशन D1 और D3 कार्य करता है, फिर से वही D2 और D4। इसी प्रकार अपना रेक्टिफायर जो लेसन है वो सीनियर क्लास का कंप्लीट होता है। थैंक यू, धन्यवाद।